गाइस एग्जाम्पल नंबर 140 है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ये भी किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है। केवीएल और केसीएल से इस क्वेश्चन को जल्दी से लगा लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, टाइम भी ले सकता है, तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट and internal resistances 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel। दो सेल हैं, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। आपसे कह रहा है इस तरह से कनेक्ट किया गया है सो एज टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन। इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट को निकाल रहे हैं, और ये दोनों के द्वारा जो करंट निकल के जा रही है ये 5 ओम के रेजिस्टर के पास जा रही है। तो हमसे कह रहा है सबसे पहले ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम बनाओ। तो बड़ा आसान है सर्किट डायग्राम बनाना। एक सेल आपने ये बना दिया, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरा सेल आपने ये बना दिया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और दोनों को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों अपने अपने अंदर से करंट निकाल रहे हैं, और ये टोटल करंट जो है ये 5 ओम के रजिस्टर के अंदर जा रही है। ये रजिस्टेंस है एक्सटर्नल जिसकी वैल्यू है 5 ओम। ठीक है, अब इन दोनों सेल्स की थोड़ी डिटेल्स लिख लो। जो ऊपर वाला सेल है इसकी वैल्यू लिख लो 1.5 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका वो 1 ओम का है, 1 ओम। और दूसरा वाला सेल जो है वो है 2 वोल्ट का। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है 2 ओम। 2 वोल्ट वाले का 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा है, सर्किट डायग्राम आपने बना दिया। पहला वाला पार्ट आपका हो गया फिनिश। सेकंड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉज कैलकुलेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। हर एक ब्रांच में करंट बतानी है। तो लेट अस सपोज कि इसके अंदर से करंट निकल रही है I1, इसके अंदर से करंट निकल रही है I2। ये I2 करंट यहाँ तक आई, यहाँ तक करंट आएगी I2, और यहाँ आएगी I1। ये दोनों करंट मिल करके ऊपर को चली जाएंगी। इस करंट को आप कह दोगे I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 यहाँ को जाएगी, फिर यहाँ से होती हुई यहाँ तक I1 प्लस I2 आएगी। लेकिन जैसे ही से ये पॉइंट दिखाई देगा तो ये पॉइंट ये कहेगा कि I1 अब तू अपने पास चली जा जहाँ से आई थी, और I2 जहाँ से आई थी तू वहाँ चली जा। मतलब ये करंट टूटी, आई, जुड़ी, बन के चली गई, फिर से टूट गई, यही होगा। सही है, तो ये आपने बना दिया इसका सर्किट डायग्राम। तो बहुत पहले हो गया था। अब आपको निकालनी है करंट थ्रू ईच ब्रांच। इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है I1, इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है I2, इस ब्रांच में कितनी जा रही है I1 प्लस I2। इसको कह दो A, इसको कह दो B, इसको कह दो C, इसको कह दो D, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F। ठीक है, करंट की डायरेक्शन से सबसे पहले आपको क्या बनाना है, क्या बनाना है सबसे पहले आपको पोलैरिटी असाइन करनी है। तो करंट जा रही है कुछ इस तरीके से, तो ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस। करंट ये ऐसे आई, और ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, और ये माइनस है और ये प्लस है। सब पे पोलैरिटी हो गई। नीचे वाले पे देखो, ये तो प्लस ऑलरेडी होता है, ये माइनस। करंट कुछ इस तरीके से आ रही है, तो ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस। ठीक है भाई, अब आप लूप लगाओ जैसे लगाते हुए आ रहे हो। 2 लूपों के अंदर आप KVL लगा दो, काम बन जाएगा आपका। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, KVL और KCL लगाओ। आप कहोगे इन लूप, ऊपर वाले लूप की बात कर लो, ABCF A बाई KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो जल्दी से, फटाफट एकदम लगा दो। यहाँ से शुरू करो, यहाँ से चलना शुरू करो क्लॉकवाइज। जब आप क्लॉकवाइज चलना शुरू करोगे तो दूसरा वाला साइन लेना। तो -5 I1 प्लस I2, क्योंकि आपको वोल्टेज लेना होता है ना। तो यहाँ पर करंट कितनी है I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना 5, तो मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज बन गया। फिर यहाँ तक पहुँचे, कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ तक आए, रेजिस्टेंस मिल गया। वैल्यू कितनी है 1, लेकिन लोगे माइनस का साइन, क्योंकि दूसरा साइन लेना होता है ना, ऐसे चल रहे होते हैं। तो -1 इंटू करंट कितनी है इसके अंदर I1, -1 इंटू करंट कितनी है I1। फिर यहाँ तक आ गए। फिर आपको ये बैटरी दिखाई दे तो इसका दूसरा वाला लो, प्लस कितने वोल्ट की बैटरी है 1.5, और वापस से वहीं आ गए जहाँ चले थे, मतलब 0। बस इसको सही करके लिख लो। 1.5 को एक तरफ ले जाओ तो ये प्लस के हो जाएंगे दोनों, या फिर एक काम करो, ये दोनों माइनस वालों को एक तरफ ले जाओ, प्लस के हो जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि 5 I1 प्लस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 1.5। सही करके लिखो इसको, 5 I1 प्लस के 5 I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 1.5।
5i1 और i1, तो ये हो जाएगा 6i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये आपके सामने इक्वेशन 1 बन गई। जिस तरह से आपने ऊपर वाली लूप के अंदर या फिर ऊपर वाले इस पर्टिकुलर ब्रांच में, या आप इसको मैश भी कह सकते हो, इस पर्टिकुलर आपने नेटवर्क तो पूरा कहोगे, इस लूप के अंदर आपने KVL लगा दिया, वैसे ही आप नीचे वाले लूप के अंदर KVL लगाओगे, तो आप कहोगे इन लूप, अब नीचे वाला कौन सा है, इन लूप FCDEF बाई KVL लगाओ जल्दी से फटाफट KVL के हिसाब से। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्लॉकवाइज चलो, इसके अंदर भी यहाँ से स्टार्ट करो, ई से चलना शुरू किया। सबसे पहले आपको बैटरी मिली, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपने ले लिया, बैटरी का वोल्टेज कितना 1.5। फिर आगे चले तो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दिया, इसका प्लस वाला लोगे तो प्लस ले लिया आपने, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम। करंट कितनी निकल के जा रही है इसके अंदर से I1। आगे चले सी तक, सी से नीचे को आए, कुछ नहीं मिला, डी से जैसे आगे को चले आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस मिला, तो माइनस साइन लोगे दूसरा वाला, 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से जाने वाली करंट I2 के साथ, रेजिस्टेंस की करंट के साथ मल्टीप्लाई करके वोल्टेज बन जाता। अब यहाँ पर आइएगा, बैटरी मिली तो बैटरी का दूसरा टर्मिनल लोगे, प्लस का हो जाएगा, और यह 2 वोल्ट की, फिर जहाँ से चले तो वहीं आ गए, मतलब 0। इसको ज़रा सही करके देखो, सही करके देखोगे तो ये I1 है और ये माइनस के 2I2 है। ये पहले इसको लिखो I1 माइनस के 2I2, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1.5 है, तो प्लस का 0.5 बचेगा। ठीक है, ये I वैल्यू, इसको और सही करके लिख सकते हो कुछ इस तरह से, I1 माइनस के 2I2 इज इक्वल टू माइनस के 0.5। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दूसरी इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन को देखो, ये है, दूसरी वाली इक्वेशन ये है। अच्छा आप देखो, ये प्लस का है I2, इसमें माइनस का है, तो क्यों ना इसके कोफिशिएंट इक्वल करके ऐड कर लो ताकि सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, और इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 5 से। ऐसा करने से आपके सामने 2 नई इक्वेशन आ जाएंगी। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12 I1 प्लस के 10 I2, और 1.5 का डबल होता है 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसके बाद जो है आप इसमें 5 की मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5I1 और 5 दूनी 10 माइनस के 10 I2 इज इक्वल टू, जब 5 की 0.5 से करो 5 5 25 माइनस के 2.5 हो जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो आपके सामने अब ये 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐड करने से जो निगेटिव वाली टर्म्स है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आप इनको काट दो। 12 और 5 होते हैं 17, तो 17 I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये माइनस का है, तब 3 में से 2.5 निकालोगे तो 0.5 बचेगा। तो आपके पास जो I1 की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से ये आ जाएगी 0.5 अपॉन 17। इसको आप ये कह सकते हो 1/34। 1/34 I1 आपके पास आ चुका है 1/34। यहाँ पर लिख देता हूँ, I1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/34 एम्पियर। I1 की वैल्यू आपके पास पूरी आ गई। इस I1 की वैल्यू को इक्वेशन 3 के अंदर रखना चाहो 3 के अंदर रख दो, 4 के अंदर रखना चाहो 4 के अंदर, वरना 1 या 2 में से किसी के अंदर भी रख दो, आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो I1 की वैल्यू को मैं रख रहा हूँ, इजी इक्वेशन कौन सी है, ये इजी इक्वेशन कौन सी है, चलो 1 में रख देते हैं। आप लिखोगे पुट I1 इन इक्वेशन 1। I1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, आपको क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 आपके पास कौन सी है, ये है 6I1 प्लस के 5I2। 6I1 और I1 की वैल्यू कितनी है 1/34, ये है 1/34। तो 6I1 प्लस 5I2 प्लस के 5I2, ये किसके बराबर है, जस्ट इक्वल है। किसके इक्वल है 1.5 के। 1.5 को आप ये कह सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 1.5 भी होता है। 2 से काटोगे 2 3 6, 2 से काटोगे 17 बार चले जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 17 प्लस के 5I2 इज इक्वल टू 3/2। तो 5I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 17। इसका अब एलसीएम ले लो। एलसीएम जब लेंगे इसका तो 17 दूनी 34, 34 इसका एलसीएम हो जाएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का एलसीएम होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 × 51 और 3 दूनी 6। अब 51 में से 6 निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 46 बचेंगे। 46 और 5 नहीं भाई, यहाँ बचेंगे 45। इसको ख़त्म करो।
45 डिवाइडेड बाई 34, ठीक है। तो ये आ गया 45 डिवाइडेड बाई 34, यहाँ चल रहा आपके पास 5i2। अब मुझे i2 चाहिएगा, तो 45 अपॉन 5 इंटू 34, 5 नम 45, तो 9 डिवाइडेड बाई 34, ये आ जाएगा आपके पास i2 का वैल्यू। 9 डिवाइडेड बाई 34, ये किसका वैल्यू है? i2 का, एम्पियर में। आपसे पूछा गया था हर एक ब्रांच में करंट बता दो, तो आप ये बता सकते हो कि इस ब्रांच में करंट कितनी जा रही है ना। FC के अंदर कितनी करंट जा रही है? वो I1 है। और ED के अंदर कितनी करंट जा रही है? वो I2 है। और AB के अंदर जो करंट जा रही है वो I1 प्लस I2 है। तो आप ये डायरेक्ट कहेंगे, यहाँ पर कर सकता हूँ मैं इसको, करंट इन कौन सी ब्रांच है सबसे ऊपर वाली? AB ब्रांच, AB। करंट इन ब्रांच AB, या फिर AB ब्रांच कह दो। करंट इन AB ब्रांच, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू कितनी है? 1/34 है, 1/34, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है? 9/34। एलसीएम कितना आ जाएगा? 34, 1 प्लस 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 34 एम्पियर। तो ये करंट इन AB ब्रांच आ चुका है। सिमिलरली करंट इन AB के बाद क्या आएगा? AB के बाद क्या आएगा? FC ब्रांच, ये I1 है। करंट इन FC ब्रांच, ये I1 है, और I1 की वैल्यू आपको पता 1/34 एम्पियर आई है। ऐसे ही करंट इन FC के बाद जो नीचे वाली है वो कौन सी है? वो है ED ब्रांच। तो ED ब्रांच में कितना होगा? करंट इन ED ब्रांच, ED ब्रांच के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू है आपके पास I2, दैट इज इक्वल टू 9/34 एम्पियर। तो बस यही पूछा था आपसे, हर एक ब्रांच में करंट बताओ, तो आपने हर एक ब्रांच में करंट बता दी सेपरेटली। हर एक ब्रांच में करंट के बाद आपसे एक चीज़ और पूछी है इसके अंदर, वो ये पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बता दो 5 ओम रजिस्टर पर कितना होगा। तो 5 ओम का रजिस्टर क्या है? ये है। आपको पता, जब भी इसके अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस की डायरेक्ट करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जहाँ का आपको करंट दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड ले लो। आप कह दोगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, यही तो है ना? बिल्कुल है। तो ये कैसे निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस? आप रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करोगे करंट के साथ, क्योंकि करंट वहाँ पर I1 प्लस I2 है, रेजिस्टेंस आपका 5 ओम है, तो वैल्यू रख दो। I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी आई है? 10/34। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 34। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 50 को 34 से डिवाइड कर दो, एक बार चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 16 बचे, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। 5 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 36 18 देख लेते हैं, 6 बार जा रहा 36 18 180, और ये हो जाएगा 4, तो नहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो ये चले जाएगा 5 बार। तो 1.5 इसको आप कह सकते हो, 1.5 और समथिंग चल रहा होगा। तो इतने वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 5 ओम रजिस्टर पर। ये पूछा गया था इसलिए बता दिया। तो भाई ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये न्यूमेरिकल जब भाई 4-5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो क्यों ना 10-15 मिनट इस पर अच्छे से दे दिए जाएं। तो आप इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं SL अरोड़ा के अंदर किरचॉफ्स लॉ पर सारे क्वेश्चन लगाने की खुद से भी कोशिश करें। अगर नहीं हो तो आपको तो पता ही है, प्लेलिस्ट के अंदर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हुआ आ रहा हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल्स में, और उनको लग रहा है कि यार पता नहीं किस तरह से देखें, कभी 11th के कभी 12th के। तो भाई आप लोगों ने बड़ा सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, प्लेलिस्ट है हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की, बस जा करके वहीं देखो, एक ही प्लेलिस्ट में उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। अपडेट रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।